दोस्तों स्वागत है स्टॉक नर्जो 360 में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हम ऐसे पेनी स्टॉक के ऊपर बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी बजट से पहले ही अपना अप ट्रेंड पे चल रहा है। यानी पेनी स्टॉक कंपनी सेमी फिनिश्ड और रॉ प्रोडक्ट अपना नॉन ऑटोमेटिक को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। ऑटोमेटिक सेक्टर की बात करते हैं इसमें होंडा, किया, टोयोटा सभी आते हैं। नॉन ऑटोमेटिक की बात करते हैं जिसमें सभी कंस्ट्रक्शन, रेलवे, मैकेनिकल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, माइनिंग इंडस्ट्री, ये सभी नॉन ऑटोमेटिव में आते हैं। इस कंपनी की प्रोडक्ट की सप्लाई की बात करें तो नॉन ऑटोमेटिव एंड ऑटोमेटिव सभी को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। ये कंपनी अपना प्रोडक्ट रेलवे सेक्टर को भी सप्लाई करती है। रेलवे सेक्टर की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में रेलवे में बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ट्रैक की बात करें, रूट की बात करें, या स्टेशन की बात करें, या नई ट्रेन की बात करें, पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। गवर्नमेंट के बजट में भी स्पेशली रेलवे सेक्टर में ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। पिछले साल रेलवे को 2,40,000 करोड़ का बजट अलॉटमेंट किया गया था। बताया जा रहा है कि फरवरी 1 के बजट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अलॉटमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है। इसके रिलेटेड सभी स्टॉक जैसे रेलवे एंड गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक अपना अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट एपीनी स्टॉक के लिए भी है। चलिए आगे शेयर प्राइस के ऊपर बात करते हैं। शेयर की भाव की बात करते थे मात्र 13.85 पैसे पे ट्रेड। 5 साल के रिटर्न की बात करते थे शेयर में करीब 40% के रिटर्न देखे गए हैं। इस कंपनी ने सिर्फ एक साल में 116.41% रिटर्न बना के दिए। वही 5 साल की बात करते थे इस कंपनी ने सिर्फ 40% के रिटर्न देखे गए हैं। पिछले एक मंथ की बात करते थे इस कंपनी ने 118.11% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी इस कंपनी ने एक मंथ में 100% से अधिक के रिटर्न बना के दिए है। अभी ये शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आगे सीजीआर ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। सीजीआर सेल्स की बात करते थे इस कंपनी ने 5 साल में 6% की सेल्स दी है। वही पिछले 3 साल में इस कंपनी के सेल्स में 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टीटीएम सेल्स की बात करते थे इस कंपनी में 8% की सेल्स देखी गई है। सीजीआर प्रॉफिट की बात करते थे इस कंपनी ने 5 साल में 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 3 साल की बात करते थे इस कंपनी की कमाई में 37% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही टीटीएम प्रॉफिट की बात करते थे इसको प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 1000 से अधिक की कंपनी में कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट में 1000 का प्रॉफिट होना आने वाले दिनों में कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। यानी जिस कंपनी के पास भी प्रॉफिट यानी अमाउंट अच्छा खासा रहता है वो कंपनी अपने अमाउंट को वो कंपनी अपना प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज करती है। कंपनी की ग्रोथ और मार्केट में भी पॉजिटिव पॉइंट देखा जाता है। चलिए आगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करते हैं। वाइंड वाई बेस कंपेयर करते हैं इस कंपनी में कॉन्स्टेंटली लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च 2019 की बात करते हैं तो इस कंपनी के सेल्स में 27.88 करोड़ की देखने को मिली है। मार्च 23 की बात करते हैं इस कंपनी के सेल्स में 37.41 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है। यानी 5 साल में इस कंपनी के सेल्स में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक पेनी स्टॉक कंपनी अपना सेल्स कॉन्स्टेंटली ग्रो करते हुए आ रही है, वो आगे चल के एक मल्टी बैगर शेयर बनने के लिए देर नहीं लगती है। टीटीएम सेल्स की बात करते हैं तो इस कंपनी के सेल्स में 35 करोड़ की सेल्स देखी गई है। ओपन वाइंड वेब कंपेयर करते हैं 2022 में 88.84% की देखी गई थी। वही 2023 में 6% की देखी गई है। यानी पिछले साल यानी 2022 या 2023 से कंपेयर करते हैं तो ओपीएम में 2% से अधिक की कटौती देखने को मिली है। कंपनी का नेट प्रॉफिट वाइंड वेब कंपेयर करते हैं तो 2022 में 1 करोड़ से अधिक की नेट प्रॉफिट देखी गई। 2023 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी 2023 में 1.66 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टीटीएम प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी की कमाई में 1.78 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी की बोरिंग की बात करते हैं वाइंड बेस कंपेयर करते हैं 2022 में 11.67 करोड़ की बोरिंग देखने को मिली है। 2023 में बोरिंग की बढ़ोतरी बढ़ के 14.13 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो सितंबर 2023 में 13.63 करोड़ की कटौती देखने को मिली है बोरिंग में। आगे मार्केट कैप के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 161 करोड़ है। कंपनी के इंडस्ट्रियल पीओ की बात करते हैं कंपनी का इंडस्ट्रियल 28.2 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पीओ रेशियो देखते हैं तो इंडस्ट्रियल पीओ से 112 टाइम्स हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी और आरओई की बात करते हैं तो 4.67% देखा गया है। आरओई की बात करते हैं 9.28% पे ट्रेड कर रहा है। दीगर कंपनी के पेनी स्टॉक के आरओसी की बात करते हैं तो इस कंपनी के आरओसी कंपेयर करते हैं इस कंपनी के आरओसी ने बहुत ही अच्छा खासी हेल्दी मेंटेन किया है। कंपनी की डेब्ट इक्विटी की बात करते हैं इस कंपनी का डेब्ट इक्विटी 0.53 टाइम्स है। यानी जिस कंपनी का भी डेब्ट इक्विटी 1 टाइम पे नीचे रहता है वो आपके रेडार में बिल्कुल रहना चाहिए। इस कंपनी की रिजर्व्स की बात करें इस कंपनी के रिजर्व्स 3 करोड़ से देखे गए। यानी सेविंग की बात करते हैं इस कंपनी के पास सेविंग 3 करोड़ की कंपनी की सेविंग है। कंपनी की डिविडेंड की बात करते हैं तो इस कंपनी ने डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया है। यानी इस कंपनी का डिविडेंड 0 है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करने से पहले मैं बता देता हूँ यहाँ कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं वो गंगा फोर्जिंग लिमिटेड है। इसकी शुरुआत 1988 गंगा फोर्ज लिमिटेड नाम से बिजनेस की शुरुआत हुई। 3 डिकेड से कंपनी फोर्जिंग सेक्टर में काम करते हुए आ रही है।
यानी इस कंपनी के पास 40 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। कंपनी के बिजनेस रिव्यू की बात करते हैं तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है डाई फोर्स प्रोडक्ट जो कि नॉन ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव सेगमेंट में यूज होता है। कंपनी अपना प्रोडक्ट ना सिर्फ डोमेस्टिक में सप्लाई करती है बल्कि अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है। एक्सपोर्ट फोर्ज कंपोनेंट की बात करते हैं तो रॉ, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड ये सभी एक्सपोर्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करते हैं तो गंगा फोर्जिंग लिमिटेड के पास 15 से अधिक के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे कि फोर्ज क्रैंकशाफ्ट सिंगल सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट डबल सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड स्ट्रेट, कनेक्टिंग रॉड इंक्लाइन, हाफ कनेक्टिंग रॉड इंक्लाइन और दीगर अधिक प्रोडक्ट। ये सभी प्रोडक्ट नॉन ऑटोमेटिव ऑटोमेटिक के लिए मेन रोल माने जाते हैं। इंडस्ट्री में मशीन चलाने की बात हो या ट्रेन चलाने की बात हो या कार मूवमेंट की बात हो, इन सभी में क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, फोर्ज क्लैंप, दीगर बहुत से अदर कंपोनेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सभी 15 से अधिक प्रोडक्ट गंगा फोर्जिंग लिमिटेड बनाती है। इंडस्ट्री यूजर्स की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन, रेलवे, मैकेनिकल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री एंड बहुत से अधिक इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं, इस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ सेल से 97% जनरेट होता है। उसके अंदर 15% एक्सपोर्ट से जनरेट होता है, बचे 3% अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से जनरेट होता है। इस कंपनी के कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, इस कंपनी का कॉम्पिटिटर भारत फोर्ज लिमिटेड है। इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो भी कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है वो आगे चल के मल्टीबैगर शेयर बनती है। जो भी कंपनी खुद से अपना प्रोडक्ट बनाने है उनके लिए गवर्नमेंट भी बैकअप सपोर्ट कर रही है। नए नए योजना, नए नए स्कीम्स, नए नए पॉलिसी लगा रही है, उसमें से एक है मेक इन इंडिया। ऐसे सभी कंपनी बिल्कुल आपके रडार में रहनी चाहिए। शेयर पैटर्न के ऊपर बात करते हैं, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 43.52% की देखी गई है, वही अदर इंस्टीट्यूट की 0% देखी गई है, यानी FIS DIS की 0 होल्डिंग देखने को मिली है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग 55.33% की देखी गई है, यानी ज्यादातर मात्रा में पब्लिक के पास ज्यादातर होल्डिंग है, पर फिर भी प्रमोटर के पास 43% की होल्डिंग देखी गई है। जो भी शेयर प्रमोटर की होल्डिंग 30 या 35 के नीचे देखने को मिलती है वो शेयर रिस्की हो जाता है, पर इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 43% की देखी गई है। आगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं, MCSL ने फंडामेंटल एंड बिजनेस एनालिसिस को देखते हुए 53% पास ठहराया है। चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो टेक्निकली इसका बहुत ही बुलिश नजर आ रहा है। लगातार वैल्यूज में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में अपर सर्किट भी लग रहे हैं। 50 DM में भी अपर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दोस्तों पेनी स्टॉक बहुत ही रिस्की होते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल अपने नजर बनाए रखिए। निकले तो चांद तक, गिरे तो जमीन पे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।